प्यारे बच्चों, आज हम पाठ शब्द भंडार के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं या किसे कहते हैं? किसी शब्द के लिए एक समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे ये आंख है तो आंख के नेत्र, दृग, चक्षु, लोचन, ये इसके क्या है? समान अर्थ वाले शब्द हैं। पेड़, पेड़ को क्या कहते हैं? विटप भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं और वृक्ष भी कहते हैं। अग्नि, अग्नि को आग, पावक और अनल, ये सब क्या है? एक शब्द के एक समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, अतिथि, मेहमान, पाहुन, आगंतुक, असुर, राक्षस, दानव, दैत्य, अभिलाषा, इच्छा, कामना, चाह, आजाद, स्वतंत्र, स्वाधीन और मुक्त, ये आपके इस प्रकार से पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण हैं। आगे हम देखेंगे विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। विपरीत अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्दों के जोड़े होते हैं। इसके उदाहरण देखिए, विलोम शब्द के अंधकार, प्रकाश, आरोह, अवरोह, अनुराग, विराग, अर्थ, अनर्थ, आस्तिक, नास्तिक, आदर, निरादर। इस प्रकार से विपरीत अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द। आगे हैं अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये शब्द अलग अलग प्रसंग तथा संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। इनके उदाहरण देखेंगे। अर्थ, अर्थ, धन, मतलब, प्रयोजन। अक्षर, वर्ण, नष्ट न होने वाला। कुल, वंश, जोड़, गिरा, गिरना, सरस्वती, वाणी, अवधि, समय, सीमा, कर्ता, ईश्वर, करने वाला। इस प्रकार से ये क्या है? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आगे है एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द अर्थात एकार्थी शब्द। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ समान प्रतीत होता है, परंतु उनमें अर्थ की दृष्टि से बहुत अंतर पाया जाता है। उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अस्त्र, वह हथियार जो हाथ में फेंक कर चलाया जाता है। शस्त्र, वह हथियार जो हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। अमूल्य, जिसकी कीमत आंकी ना जा सके। बहुमूल्य, मूल्यवान, कीमती। तो इस प्रकार से ये क्या है? एकार्थी शब्द हैं। इनके जो अर्थ होंगे उनमें अंतर पाया जाता है। उसके बाद है समश्रुति या भिन्नार्थक शब्द। जिन शब्दों का उच्चारण प्राय समान होता है परंतु उनके अर्थों में भिन्नता पाई जाती है उन्हें समश्रुति या भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे। अनु, पश्चात, पीछे। अणु, अणु मीन्स होता है कण। अपेक्षा, तुलना में, उपेक्षा, निरादर। उपकार, भलाई, अपकार, बुराई। तो इसी प्रकार से जिन शब्दों का उच्चारण प्राय समान होता है लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता पाई जाती है, जो शब्द बोलने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, इसीलिए उन्हें भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आगे देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा में कुशलता और प्रभावशीलता लाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो कभी ना मरे, अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जो बात कही ना गई हो, अनकही। जिसका निर्णय ना हो, अनिर्णित। तो क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये हम पूरा वाक्य न बोलकर उसके लिए अगर एक शब्द बोलेंगे तो इससे भाषा में क्या है? प्रभावशीलता आ जाएगी। धन्यवाद।